सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई है। और मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। सबसे पहले कुछ 9:26 में हम लोगों ने ये पोजीशन बनाई, कुछ इस कैंडल पे। अ, और हम लोग वेट करेंगे इस लेवल का ब्रेकआउट होने के लिए। तो सबसे पहले इसके पहले का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने बाइंग की पोजीशन क्यों बनाई है। तो यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाने का कुछ रीजन कुछ ऐसा है। मैंने कुछ 9:26 पे यहाँ पे बनाई है। तो यहाँ पे ये तीनों जो इंडेक्स है, वो तीनों इंडेक्स एक ही जगह से रेजिस्टेंस ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेंसेक्स में ये है, बैंक निफ्टी में भी ये वाला रेजिस्टेंस है, और कहीं ना कहीं निफ्टी में भी सेम ही रेजिस्टेंस हमें मिला हुआ है। तो कैसा है ना कि यहाँ पे अगर बायर आए हैं सबसे पहले नीचे से, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने कल के जो मार्केट था उसमें कम्प्लीटली मार्केट ने बायर को यहाँ पे निकाल दिया है। वैसे मोमेंटम में यूजुअली बायर टिकते नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया है, तो बाहर यहाँ पे निकल गए होंगे। तो ये सोच के हम लोगों ने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई है। अगर क्योंकि बाहर निकल गए तो मार्केट में बचे सेलर, और सेलर को टारगेट करने के लिए मार्केट ऊपर की तरफ क्रूज करेगा। और सेकंडली, जैसे मैंने बोला कि ये रेजिस्टेंस है। तो कैसा होता है ना कि अगर मान लो तीनों इंडेक्स एक ही जगह से रेजिस्टेंस ले रहे हैं, तो देयर इज अ चांसेस कि ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं टूटने वाला है, या फिर इन तीनों इंडेक्स में से कोई कोई एक इंडेक्स इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाला है। तो ये सोचते हुए हम लोगों ने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बनाया हुआ है। सो जो इंडेक्स जो ब्रेकआउट करेगा, दिस कैन बी सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी, एनीथिंग। बट अभी हम हमारे पास कलर हमारा जो बैलेंस है, उस हिसाब से हम लोगों ने निफ्टी में ये पोजीशन बनाई है। सो देखेंगे अभी अपने हम लोग इस ट्रेड को अपने पोजीशन के हिसाब से मैनेज करेंगे। अपना कुछ आज का लॉस रहेगा समवेयर 2000 के आसपास, या फिर उससे कम ही हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। और प्रॉफिट भी हम लोग करीबन उतना ही रखने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं अभी इस लेवल अगर ब्रेकआउट होता है और सही से ब्रेकआउट निकलते हैं तो अच्छा है। अदरवाइज अगर ये मार्केट यहीं पे घूमता रहेगा तो फिर हमें लॉस लेके जाना पड़ेगा। या फिर किसी एक इंडेक्स से ब्रेकआउट होके घूमना शुरू कर दे, तो उस केस में भी हम लोग अपना लॉस होने का वेट नहीं करेंगे। उस केस में भी हम लोगों को निकलना ही पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ऐसे में अपना लॉस कंफर्म होगा वहाँ पे। तो अभी देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। फिलहाल कुछ हल्के फुल्के प्रॉफिट में हम लोग बैठे हैं। और आज एक तो निफ्टी में एक्सपायरी भी है आज का, 21 का। तो हमारी स्पेशल नज़र रहेंगी बैंक निफ्टी पे। इन तीनों में से एक इंडेक्स का ब्रेकआउट हमें मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट हमें लॉस की तरफ लेके जा रहा है। और जैसे कि उम्मीद थी कि तीनों में से किसी एक का तो ब्रेकआउट हमें मिलना चाहिए, बट तीनों के तीनों इंडेक्स फिलहाल एक ही लेवल से घूम रहे हैं। तो देखते हैं, अभी फिलहाल तो अपने पास लॉस की लिमिट अभी बची हुई है अभी भी। और यहाँ पे निफ्टी में एक तो काफी ज्यादा तेजी से दिखे हुए हैं, प्रीमियम काफी तेजी से दिखे हो रहे हैं, इसलिए जो लॉस है हमें वो काफी थोड़ा ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं अभी फिर भी। अब एक तो इसमें रिस्क थोड़ा सा एक ऐसा है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 57 के लेवल का ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। अब अगर मार्केट एक लेवल का ब्रेकआउट देता है तो उसको दूसरे लेवल की ब्रेकआउट देने की जरूरत नहीं पड़ती, बट जस्ट बिकॉज ये तीनों इंडेक्स एक ही डायरेक्शन से घूमे हैं, ये सोच के हम लोगों ने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बनाया था। क्योंकि यहाँ पे बायर्स तब तक नहीं आएंगे जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट हमें नहीं मिलता। अगर किस तीनों इंडेक्स में से एक लेवल का भी ब्रेकआउट हमें मिल जाता है, तो जैसे बायर्स आना शुरू होंगे, सेलर्स जो ऑपरेटर है उनको टारगेट करते हुए मार्केट को नीचे लेके जाएगा। तो यही सोचते हुए हम लोगों ने यहाँ पे प्लान बनाया था। अब देखते हैं, थोड़ा सा अगर ब्रेकआउट मिलता है या फिर ब्रेकआउट अगर मिल के भी घूम जाता है, तो फिर हमें उस केस में सेलिंग साइड की पोजीशन के लिए जाना पड़ सकता है। बट जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम लोग थोड़ा वेट करेंगे।
अब लॉस भी हमें कुछ अच्छा ही दिखाई दे रहा है, जबकि अपना जो ट्रेड है वो ब्रेक इवन पे है, बट जस्ट बिकॉज जो प्रीमियम है वो काफ़ी तेज़ी से डिके हो रहा है, लॉस हमें अभी भी दिखाई दे रहा है। इन तीनों में से एक लेवल का ब्रेकआउट हमें चाहिए बस। अगर मार्केट यहाँ से अगर डायरेक्टली घूम जाता है तो फिर अपन अपना एसएल लेके चले जाएंगे, बट अगर मार्केट अगर इन तीनों लेवल में से एक लेवल का ब्रेकआउट हमें मिल जाता है, उसके बाद फिर नीचे जाने का कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग वहाँ पे सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली अगर नीचे जाता है तो देर इज चांसेस कि ये फिर से ऊपर आ जाएगा। और यही एक फिलहाल सोच है फिलहाल मेरी। बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे ये पोजीशन जो है वो एक्सपायरी की है, तो लॉस हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लिमिट से भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बट अभी ट्रेड लिया है तो अभी उसको हम लोग वेट ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे 500 की लेवल पास में है। तो जहाँ तक यहाँ तक तो भी हमें मोमेंटम अगर मिल गया तो भी अपना काम बन जाएगा इंट्राडे में, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके हम लोग जाएंगे यहाँ से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, और फिलहाल प्रॉफिट भी हमें ठीक नज़र आ रहा है। जब तक ये फ्लो फ्लो में जाता है हम लोग वेट करेंगे। चलो एग्जिट करते हैं इस पोजीशन से, क्योंकि अपना एक्सपायरी में प्रॉफिट अभी दिखाई दे रहा है। अरे यार, कुछ 2200 के आसपास दिखाई दिया, विद मार्केट यहाँ से घूम गया। ठीक है, कोई नहीं, आज एटलीस्ट लॉस नहीं हुआ, थोड़ा प्रॉफिट हमारा कम बना, बट ठीक है, हम लोगों ने ब्रेकआउट देख, और यहाँ से मार्केट एग्जिट करते वक्त थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। तो हम लोगों ने पोजीशन बनाई थी कुछ 9:26 पे, 9:46 पे हम लोगों ने उसको एग्जिट किया। अगर कुछ दूसरा ट्रेड लेता हो तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ, क्योंकि अभी इस ब्रेकआउट को देख के यहाँ पे मोस्टली बायर आना शुरू हो जाएंगे। अभी जब वो बायर आएंगे, अब ये तीनों के तीनों इंडेक्स में बायर आना शुरू हो गए। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जो ऑपरेटर है वो उनके एसएल खाने के लिए नीचे आता है। तो ऐसे में अगर हमें कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखती है तो फिर मैं उस केस में सेलिंग का ट्रेड बनाऊंगा। बट फिलहाल कुछ प्रॉफिट में हम लोगों ने आज क्लोज किया हुआ है। ठीक है।